हेलो डियर व्यूवर्स, हमें उम्मीद है कि हमारी दुआ कबूल हो रही होगी जो हम आप लोगों के लिए करते हैं कि आप लोग खुश हों, बढ़िया काम कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, तो दिल लग रहा हो आप लोगों का। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कोरिलेशन एनालिसिस की, और हमने उसकी मीनिंग जब बताई थी तो हमने आपको ये बताया था कि कोरिलेशन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को स्टडी करता है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में, फॉर एग्जांपल प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसकी डिमांड को कम कर देते हैं, या मार्केट में अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो हम उसके प्राइसेस भी मार्केट में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक रिश्ता बना था जो कि नापा जा सकता था, जिसको मेजर किया जा सकता था। वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप था जिसको कार्ल पियर्सन मेथड के हिसाब से हमने आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया था। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में जो कि मेजर नहीं हो सकते हैं, वो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बनाते हैं। उसको नापने के लिए चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, जो कि ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1904 में ये स्पीयरमैन मेथड निकाला। इसको रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। इसमें उन वेरिएबल्स के बीच में रिश्ते होते हैं, रिलेशंस पाए जाते हैं जो नापे नहीं जा सकते हैं, जिनको मेजर नहीं किया जा सकता किन्हीं यूनिट्स में। लिक्विड को हम नाप सकते हैं लीटर्स में, मिलीलीटर्स में। वेट को हम पाउंड्स में, केजीज में नाप सकते हैं। लेकिन हम ऑनेस्टी को, ब्यूटी को, इन सब चीज़ों को हम नहीं नाप सकते किन्हीं यूनिट्स में। तो उसके लिए हम स्पीयरमैन कोरिलेशन स्टडी करते हैं, जिसका जो फॉर्मूला है वो अभी आपको आने वाले स्लाइड्स में नज़र आ जाएगा। और हम उन स्लाइड्स की मदद से आपको कुछ क्वेश्चन भी एक सॉल्व करके दिखाएंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्वेश्चन दो तरह से दे रखा होगा, या तो उसमें रैंक्स ऑलरेडी गिवन होंगी या वेरिएबल्स दे रखे होंगे, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू का नंबर होगा, फॉर एग्जांपल जिसके 70 नंबर आए, ऑब्वियसली वो फर्स्ट आया है, एज़ कम्पेयर टू जिसके 69 आए। तो 69 और 70 के बीच में 70 फर्स्ट रैंक होगी, 69 विल बी द सेकंड रैंक, 68 विल बी द थर्ड रैंक। तो दो तरह से क्वेश्चन होंगे, या तो आपको नंबर्स दे रखे होंगे, वैल्यूज़ दे रखे होंगे, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रैंक्स, या डायरेक्टली क्वेश्चन में रैंक दे रखी होगी आपके सामने। तो रैंक वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो हम आपको एक क्वेश्चन अभी आगे जो स्लाइड आती है उसमें हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप रैंक पहले निकालेंगे, और रैंक को निकालने के बाद आप स्पीयरमैन की कोरिलेशन की मदद से आंसर निकालते हैं। आप इन स्लाइड्स को देखिए, फिर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बिल्कुल बेशक पूछिए। ये स्लाइड्स आपके सामने, हैव अ लुक ऑन दैट। तो ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन आपके सामने दो दे रखे हैं, ये स्पीयरमैन कोरिलेशन की मदद से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में, जैसे कि अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले आपको इसी वीडियो में, कि क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं। एक जहाँ पे दो सीरीज दे रखी हो, एक्स एंड वाई सीरीज, इट कैन बी एनीथिंग, और दूसरी सीरीज वो होगी जहाँ पे रैंक्स दे रखी होंगी। तो रैंक्स अगर गिवन है तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस सिंपल आपको थर्ड स्टेप में डी निकालना है, वो भी हम लोग समझ जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने एक्स और वाई सीरीज लिखी पहले, और बट ऑब्वियस एक बहुत सिंपल सी बात है कि द हाईएस्ट वैल्यू विल बी रैंक्ड 1। So in this series, the highest value is 35, so it will be ranked as 1, followed by 32, that is below 35, तो rank will be 2। 32 से छोटा आपका 30 है तो वहां पे रैंक आपकी 3 हो गई उसके सामने। 35 के सामने 1, 32 के सामने 2, 30 के सामने 3, एंड उसके बाद उससे छोटा आता है 28। देन उससे छोटा आपके सामने आ रहा है वैल्यू 26, 28 से इस सीरीज में, फिर 25, then 24, that will be ranked as 7। So after 24 there will be 22, उसकी रैंक 8 हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे सामने आता है 21, उसकी रैंक हमारे सामने 9 आ जाएगी, और आखिरी में सबसे छोटा वेरिएबल हमारे सामने 20 आता है, जिसकी रैंक हम 10 अलॉट कर देंगे इन द सीरीज X। Similarly, when you're talking about series Y, the highest value in series Y is 25, so it will be ranked as 1, followed by 24, then by 23 as rank 3, 22 will secure the position of 4, 21 will gain a rank of 5, followed by 20 as 6, then 19 as 7, and 18 as 8. Similarly, 16 as 9, and the least variable is 15, that will be ranked as 10. So ये हमारे सामने दो रैंक्स आ गई, सीरीज X की अलग अलग रैंक आ गई, सीरीज Y की अलग अलग रैंक आ गई।
तो इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द रैंक। पहला स्टेप आपको जो लिखना है कॉपी में, स्टेप्स मैं इसलिए बताता हूँ ताकि याद रहे हमें कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन को हमें अल्टीमेटली सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप है जहाँ पे आपको रैंक्स निकालनी है, वो हमने पहला स्टेप सॉल्व कर लिया। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट डी। तो डी का फॉर्मूला है आपके सामने, D will be equal to Rx minus Ry, means rank of X when will be subtracted by the rank of Y series, we will get D. We will get the value of D. इसको हम हाईलाइट करे दे रहे हैं, ये Rx minus Ry. सिमिलरली अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है, स्पॉटलाइट की मदद से मैं दिखा रहा हूँ। 10 रैंक X है फर्स्ट और 9 है Ry. तो 10 minus 9 that is 1. Similarly 8 minus 10 that will be minus 2. 7 minus 6 that will be plus 1. 6 minus 5 that will be plus 1. 3 minus 7 that will be minus 4, and similarly at last 1 minus 1 that will be equal to 0. इसी तरीके से ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप होता है इस डी का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर मींस डी इंटू डी, 1 1 जा 1, -2 into -2 that will be +4, 1 1 जा 1, +1 into +1 that is 1, -4 into -4 that is प्लस का 16, -6 into -6 साइन बदल जाएगा प्लस का, और 6 6 जा 36, सिमिलरली 2 2 जा 4 and 0 0 जा 0. Now you will add up the value of dx square as 112. At last the formula is R means correlation, 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1. 1 ये फॉर्मूला है आपके सामने, ये पूरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम पेन की मदद से हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये फॉर्मूला है आपके सामने, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर माइनस 1. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। 1 क्योंकि 1 अपने में एक वैल्यू थी, उसके बाद 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू थी 112, 6 इंटू 112 अपॉन n कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स इंटू विच आर बीइंग अंडर द स्टडी। तो n की जगह हम लिख देंगे 10, n स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 112 इंटू 6 हो जाएगा 672, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10, ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस 1 दैट इज 99. सो इन द नेक्स्ट स्टेप्स 1 माइनस 672 अपॉन 100 इंटू 99, 100 माइनस 1 99, सो देयर विल बी 1 माइनस 672 अपॉन 999. इस स्टेप पे हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारा 990 रहेगा, और जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 माइनस 672 अपॉन 990 that will be equal to 318 divided by 990, so your answer will be 0.32. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा लिख लीजिए, बोर्ड पे जगह कम थी इस वजह से मैंने नहीं लिखा है। दिस विल बी द पॉजिटिव कोरिलेशन बट विद अ लोअर डिग्री। दोनों सीरीज के बीच में कोरिलेशन तो पॉजिटिव है, मींस दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, नेगेटिवली नहीं है, दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, लेकिन उनकी जो कोरिलेशन की रिलेशन की जो डिग्री है वो बहुत कम है, क्योंकि 0.32 है। 0.9 की तरफ जितना जाता जाएगा कोरिलेशन की वैल्यू उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी पोजीशन, लेकिन जितना 9 से कम होता जाएगा 0.9 से, उतनी उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, उसकी डिग्री कोरिलेशन की आपस में कम होती चली जाएगी। तो ये तो वो क्वेश्चन था जहां पे देयर आर नंबर ऑफ रैंक्स दैट आर गिवन। अब दूसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने है बोर्ड के दूसरी साइड, उस क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ी सी यूनिक चीज यहाँ पे ये है कि आपके सामने जो एक्स और वाई सीरीज दे रखी है, इसके अंदर आप देखिए अगर, तो द फर्स्ट रैंक इज 35 की फर्स्ट रैंक हो गई। अब 35 से छोटे 3 वेरिएबल हैं, 27 3 बार आ गया, इसका मतलब 27 is occupying the next 3 position and all the 3 position are the same. Means at the second rank there is 27, at the third rank there is 27,
and at the fourth rank also there is 27, means all the three ranks are second number. So कितनी ranks हमारे सामने आती हैं? 2 plus 3 plus 4th. So we will add up all these things. 2 plus 3 5, 5 plus 4 that is 9. 3 to 5 plus 4 9 divided by 3. So answer will be 3. That means in all the three ranks we will not write 2, we will not write 3, we will not write 4, we will just write 3 because it is the average of all the three ranks. मतलब सेकंड पोजीशन पे भी 27 था, थर्ड पोजीशन में 27 तीन बार आ रहा है, मतलब 27 जो मार्क्स हैं या जो भी आप कह सकते हैं वो तीन पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नंबर 2 पोजीशन को, नंबर 3 पोजीशन को, नंबर 4 पोजीशन को। तो हम इन तीनों पोजीशंस को जोड़ लेंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज तीन चीजें उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रही हैं। अगर ये 27 दो बार होता तो हम सेकंड और 3 को फिर 2 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे तीन पोजीशन पे तो हमने उसको जो एवरेज आया 3 वो हमने तीनों में लिख दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारी सेकंड भी रैंक चली गई, थर्ड और फोर्थ रैंक सब चली गई और उसका एवरेज 3 आया था तो तीनों जगह 3 लिखा था। तो अब इससे छोटा जो वेरिएबल होगा दैट इज 25, उसकी रैंक सीधी 4 के बाद वाली होगी, दैट विल बी 5। देन उसके बाद 24 की 6 होगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, उससे छोटा हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो 23 है, उसकी 7th रैंक है। फिर उसके बाद हमारी 8th रैंक होगी 22 वेरिएबल की, देन 21 की 9 एंड 20 की 10। इन द सेम वे वाई सीरीज में भी हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू 50 है तो फर्स्ट रैंक 50 की हो जाएगी, सेकंड रैंक 41 है, थर्ड रैंक हमारे सामने 40 है और 40 से छोटा हमारे पास 38 है। तो इसके बाद हमारे जो 38 वेरिएबल है ये भी तीन पोजीशंस को एक्वायर कर रहा है। कौन सी पोजीशन के बाद? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन तीनों पे 38 है तो हम वही करेंगे 4 + 5 + 6 divided by 3, that means 15 divided by 3 that will be equal to 5। तो इसका मतलब 38 जहां जहां होगा वहां वहां 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद जो 38 से कम वैल्यू होगी हम उसको देखेंगे, वो हमारे सामने आ रही है 36। तो 36 जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है 6 के बाद से लिखेंगे, दैट मीन्स अब 7th रैंक होगी 36 की, क्योंकि 4, 5 और 6 ये तीनों रैंक 38 ऑक्यूपाई कर चुका है ऑलरेडी। तो अब जो 36 रैंक होगी जो 38 से कम है वो 6 के बाद वाली रैंक होगी 7th, और फिर 36 से जो छोटा होगा दैट इज 32 तो उसकी रैंक होगी 8th, देन उसके बाद 30 की रैंक होगी 9 एंड द लीस्ट इज 25, दैट रैंक विल बी 10। सो यहां तक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हमारे सामने आएगा दैट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ डी। वो वैसे ही होगा जैसे इससे पहले हमने बताया था, rx minus ry। सो कैसे होगा? 8 minus 9 that is -1, 6 minus 5 that is +1, 3 minus 3 that is 0, 1 minus 1 that is 0, 9 minus 5 that is 4, 10 minus 10 that is 0, and similarly 7 minus 8 that is -1। And in the next step we will calculate the square of that d। 1 ones are 1, 1 ones are 1, 4 fours are 16, 2 twos are 4, 2 twos are 4, and similarly the total of dx square will be 28। अब इसको अगर हम जूम करें थोड़ा सा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है तो इसके हिसाब से अगर हम इसको जूम करते हैं, अब आपके सामने इसका फॉर्मूला जो है वो ये दे रखा है क्वेश्चन में, 1 minus 6 whole under root 6 sigma d square plus 1 by 12 m1 to the power 3 minus m1 plus 1 upon 12 whole bracket m2 whole to the power 3 minus m2, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके नीचे डिनोमिनेटर में n स्क्वायर -1 हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। डी स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 28, 1/12 विल रिमेन सेम। फिर हम m1 और 3 लिखेंगे। कितनी बार रिपीट हो रही हैं चीजें, ऊपर कितनी बार चीजें रिपीट हुई हैं? 3 बार रिपीट हुई हैं, तो 3 to 3 का क्यूब बना देंगे, -3 जितनी बार भी रिपीट होगा उतनी बार उसकी वैल्यू को लिखा जाएगा। अगर 2 बार रिपीट हुआ होता तो 2 लिखते,
4 बार रिपीट हुआ होता तो 4 लिखते, 5 बार रिपीट होता तो 5 लिखते, लेकिन यहाँ 3 बार एक वैल्यू 3 बार रिपीट हुई होती है ऊपर, इसलिए हमने नीचे 3 लिखा। प्लस 1/12, 3 क्यूब माइनस 3। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको और सॉल्व करके डिनोमिनेटर में देखेंगे, n की जगह लिखेंगे 10, जो कि n का टोटल था, n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1। उसको सॉल्व करके हम ये देखेंगे कि बीच में जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है ये भी बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से अगर कोई और बच्चा होता जिसमें 2 बच्चे कंपैरिजन होता है, एक बच्चे के 95 आते और दूसरे के 80 आते, यहाँ पे भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, यहाँ पे भी ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर कहलाएंगे, लेकिन कोरिलेशन की जो डिग्री है वो पहले वाले बच्चे की दोनों की ज्यादा थी, क्योंकि एक बच्चे के 95 थे, दूसरे के 96 थे। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है उसके हैं अच्छे नंबर, कॉम्पिटिटर कहलाने के लायक है, लेकिन डिग्री ऑफ कोरिलेशन कम हो गई। तो ये स्पियरमैन कोरिलेशन की मदद से आप जान सकते हैं कि उन चीजों के बारे में जिनका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं होता, जिनकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, उसको इन फॉर्मूले की मदद से निकाला जाता है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज हमसे पूछ लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इन स्लाइड्स के बाद हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी मेहनत आप तक ये पहुंची जो है वो कुछ फ़ायदेमंद हुई होगी आपके लिए। अगर इन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, बुक्स में आपकी मिल जाएगा या इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स पे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इसके। अगर कोई दिक्कत आती है आपको, क्वेश्चंस ना मिलें तो भी आप हमको बिल्कुल हम तक कांटेक्ट कीजिएगा हमको, और हम आपको क्वेश्चंस कुछ पहुंचा देंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपको क्वेश्चन लगाने में तो यू आर फ्री टू आस्क, आप कोई भी तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के पेज पे नीचे कमेंट कर सकते हैं आप हमको, या जिस तरीके से भी आप हमारे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे तक पहुंचिएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको उसका सलूशन जल्द से जल्द दे दें। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।